हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं और खुश हैं। यहाँ सूअर बहुत ज़्यादा हैं, जो मैं देख रही थी कि बारिश आने के बाद सूअर किस तरीके से गंदे पानी में मुंह डाल डाल कर पता नहीं क्या खोजते रहते हैं। बल्कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ सूअर बिल्कुल नहीं है, बट इस जगह सूअर हर गली में 15-20 सूअर मिलेंगे ही, क्योंकि यहाँ सूअर बहुत ज़्यादा हैं। और इसके बाद निकल गई थी मैं शाम को अपनी वॉक पर, क्योंकि मुझे कंप्लीट करनी होती है अपनी 5 से 6 किलोमीटर की वॉक, जो मैं डेली रूटीन में करती थी। बट अभी जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस टाइम मैं वॉक छोड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे सुबह 7 बजे ड्यूटी जाना होता है और आते आते 4 बज जाते हैं। इसलिए मैं वॉक बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, तो फिर आके ये सब होता नहीं है। और फाइनली यहाँ बना रही थी मैं अपने हस्बैंड के लिए हलवा, और हलवे के लिए बना रही थी मैं ये शुगर सिरप। क्योंकि जब भी अपन हलवा बनाते हैं तो नॉर्मली डायरेक्ट चीनी डालते हैं, वो हलवा इतना टेस्टी नहीं बनता जितना आप शुगर सिरप बना के फिर हलवा बनाते हैं। उस हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और मैं लगभग जब भी हलवा बनाती हूँ तो हर बार मैं शुगर सिरप के साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मेहनत कर रहे हो, इतने सारे चीज़ें आप उसमें लगा रहे हो, तो क्यों ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जितना आप बना सको उतना बनाने की कोशिश की जाए। तो मुझे ज़्यादातर शुगर सिरप वाला ही हलवा अच्छा लगता है, और मैं अधिकतर बार बनाती भी हूँ आटे का ही हलवा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी आटे का हलवा पसंद है। वो सूजी का हलवा बिल्कुल नहीं खाते हैं, और सूजी का मुझे भी टेस्टी नहीं लगता है। और फिर फाइनली मैंने डाला है घी, और मैं जितना आटा लेती हूँ मैं उतना ही घी लेती हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाले हैं आटा, और मैंने 2 चम्मच ही घी डाला था, और 2 चम्मच ही मैंने डाली है चीनी। और आप चीनी अपने हिसाब से ले सकते हैं, बल्कि इस ये जो मेज़रमेंट है इसमें ज़्यादा आपका हलवा बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल मीठा रहेगा इसमें। तो इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे करके इसे धीरे धीरे पकाएंगे, ताकि ये जो जैसे जैसे धीरे धीरे भुनेगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। और अगर आप तेज़ आंच पर बनाएंगे तो ये हलवा उसका टेस्ट इतना बेटर नहीं आएगा जितना कि आप धीमी आंच पे बनाओगे। और फाइनली मेरा हलवा बनके तैयार है, और ये मैंने सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए बनाया है, क्योंकि और ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8 बजे का। क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो चुका था, तो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में और शाम के टाइम 5 बजे मैं उन्हें 1 गिलास दूध और 1 कटोरी हलवा ही देती हूँ, ताकि वो जल्दी रिकवर हो पाएँ। और उनको हलवा पसंद भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्यों ना अगर आप जो चीज़ पसंद हो वो बनाई जाए तो बंदा बहुत अच्छे से भी खा लेता है। तो मैं यही सोच कर उनके लिए हलवा बनाया, और हलवे में घी भी बॉडी में चला जाता है। वैसे इतना घी अपन खा नहीं पाते हैं एक साथ, तो यही सोच के मैंने उनके लिए हलवा बनाया था। और इसमें मैंने भी 1 आध चम्मच टेस्ट की थी, बल्कि मैं ये सोच कर बनाया था कि मैं हलवा बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और बट फिर मैंने 1 2 या 1 चम्मच ऐसे कुछ मैंने टेस्ट किया था। और ये सुबह सुबह जस्ट अभी फ्रेश होके उठ बैठे ही थे, तब मैंने सोचा क्यों ना नाश्ता ही बना दिया जाए। तो नाश्ते में मैंने फिर इनके लिए दूध गर्म किया और हलवा बनाया। और ये फाइनली मैं लंच के लिए सूट कर रही हूँ, और लंच पे बन रहा है आज फ्राइड कद्दू। और कद्दू भी मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही बहुत पसंद है। हम दोनों को कुछ कुछ चुनिंदा चीज़ें ही हैं जो पसंद है, बल्कि मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है जो
घर में होता है वो मैं खा लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ऐसे ज़्यादा सब्जियाँ खाते नहीं हैं, वो चुनिंदा सब्जियाँ ही खाते हैं। उन सब्जियों में से एक कद्दू है जो उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पहले मैं बना रही थी पनीर, फिर पनीर का प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया। और कद्दू को मैं अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी, ताकि ये जब तक हाफ कुक हो जाएगा तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं इसे निकाल कर मसाले वगैरह वो अच्छे से फ्राई करके और उसके बाद इस कद्दू का यूज करूँगी। इस तरीके से सब्ज़ी बनाने से सब्ज़ी टेस्टी भी ज़्यादा लगती है, और जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी खासी रह जाती है। वरना अगर डायरेक्ट आप कद्दू डालोगे तो वो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है और वो इतनी टेस्टी भी नहीं लगती है। तो क्यों ना आप मेहनत करो तो फिर अच्छी खासी ही बनाई जाए। और ये कद्दू थोड़ा बहुत नीचे चिपक गया था, तो मैंने इसे पहले अच्छे से हटा दिया और उसके बाद थोड़ा सा डाला है ऑयल। जबकि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं कम ही ऑयल में बनाऊँ, बट वही बात है, जब चटपटी और अच्छी सब्ज़ी बनानी हो तो ऑयल तो डालना पड़ेगा। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. सब्ज़ी लगभग पक के तैयार हो चुकी है और सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आया, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें मसाले भी बहुत कम से कम डाल पाऊँ। और अभी मेरे को लगानी है अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए प्लेट, और मैंने अपने लिए लगा ली है प्लेट जिसमें है कद्दू की सब्ज़ी, सैलड और चपाती। और ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में मैंने बनाया है वही हलवा, और यहाँ बनी है कटहल की सब्ज़ी और रोटी और दूध। और क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ इस टाइम सूट कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। और ये है सेकंड डे मॉर्निंग, सॉरी सेकंड डे लंच का टाइम, और लंच में बन रही है पाव भाजी। क्योंकि जब जब मैं कुछ बनाती हूँ तब तभी मैं थोड़ा बहुत शूट करती हूँ, बाकी मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि मैं कुछ भी शूट करूँ या कुछ भी मैं आपसे कैमरे के सामने आके बातें करूँ। क्योंकि फ़िलहाल एक तो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, ताकि वो उनका एक्सीडेंट हो गया है तो उनको भी संभालना होता है, और उनको 2-3 बार खाना भी बना के देना होता है। और उसके बाद मुझे ड्यूटी जाना होता है, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। और आज थी मेरी छुट्टी, तो हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे पाव भाजी खाने की इच्छा है, तो बस मैं वही कट कर रही थी। पाव भाजी के लिए सब्जियां कट कर रही थी, क्योंकि और साथ साथ में कर रही थी मैं बातें। और सब्जियों में मैंने बहुत सारी सब्जियां कट की हैं, जो मैं फ़िलहाल मंडी जाके बिल्कुल फ्रेश लेकर आई हूँ। इसमें है आलू, शिमला मिर्च और फूल गोभी और बैंगन। और ये वीडियो शूट कर रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठे थे फ्री। और वो क्योंकि यहाँ मेरे पास ऐसा कोई काम भी नहीं होता है, और वो फ़िलहाल एक्सीडेंट हो रखा है, तो वो ऐसा कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और वो दिखा रहे हैं अपनी कि मेरे इतनी चोट लगी है। और उसके साथ साथ हम लोग दोनों गप्पे मार रहे थे। और फाइनली मैं आपको एक साथ में सारी सब्जियां दिखा दूँ, जिसमें है शिमला मिर्च, आलू, बैंगन, गोभी, कद्दू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। ये सारी सब्जियां हैं कद्दू के लिए। और मेरे हस्बैंड कद्दू बहुत ज़्यादा टेस्टी सॉरी, ये सब्जियां कद्दू के लिए नहीं है, पाव भाजी के लिए, जो भाजी बनानी है। दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है, बोल कुछ और रही हूँ, निकल पता नहीं कुछ और ही रहा है। क्योंकि दिमाग जब सही नहीं होता है तो अक्सर ऐसा ही होता है। और मैंने पाव भाजी
के लिए भाजी मैंने बना ली है ऑलरेडी, और उसके अलावा मेरे को सेकने हैं पाव। तो पाव सेकने के लिए मैं पाव कट कर रही थी और उसको अच्छे से बटर लगा के फिर तवे पे मैं सेकूँगी। और पाव मेरे को क्रिस्पी क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं, तो मैं दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे खासे क्रिस्पी करके इन्हें सेक लूँगी। जब तक ये क्रिस्पी होते हैं तब तक मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी और उसके बाद इंजॉय करते हैं पाव भाजी। और पाव भाजी मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं थी पहले, लेकिन जब एक दो बार मेरे को अपने हस्बैंड ने बना के खिलाई उसके बाद मुझे पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा पसंद हो गई, जो कभी कभार महीने 2 महीने से खाने का मन करता है कि हाँ चलो खा। हेलो मोटे, ये क्या चल रहा है? अच्छा, वीडियो के चक्कर में बना मैं रही थी, आगे बीच में छोड़ो मेरा। सब चोट मारे लगी और खा ये रहे मुझे लेके मारा। अच्छा, तो फिर बना क्या क्या बनाऊं मैं इनके लिए? मैं बना रही थी खुद, मेरे पास बैठे हो झूठे। बनने से पहले ही जीभ लपक रही है ना। लगी दिमाग में है, जवान पे थोड़ी है। क्या लगी दिमाग पे, जवान पे थोड़ी है। तो दिमाग में लगी तो और ज्यादा भूख बढ़ गई है। हर मतलब बंदे को दोनों टाइम हलवा खिलाने की क्या प्रॉमिस की? पूरे दिन एनी टाइम हलवा मांगते हो। लग गए तो क्या हो गया, हट जाएगा 2-3 दिन की बात है, पट्टा है। हट जाएगा, कल ही हट जाएगा। ये तो ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी ना। अच्छा उठा ऑटो था वो भैया, पर ऑटो भी सेफ नहीं बचे। लो प्रसाद, ये बन रहा है आज मोटू की स्टाइल में कड़ा हलवा। प्रसाद। हलवा कहते हैं इसको, अलग हलवा। इसमें तो दूध और पड़ेगा। चीनी नहीं डालनी, अभी कुछ नहीं डालना, पकाओ इसको। सब लोग क्या सोच रहे होंगे? अभी आपने क्या बोला? क्या बोला? ये थोड़ा सा झाग बैठ जाए, इसके बाद पानी मिला दो, फिर चीनी मिला दो। झूठे, अभी ये बोला था इसमें हलवे में पानी डलता है या नहीं डलता है। मैंने ये नहीं बोला था, गलतफहमी हो गई आपको। मैं बोला दूध का, ये हलवे में दूध डलता है पानी की जगह, मावा डलता है, पनीर डलता है, कई अलग अलग होते हैं हलवे। झूठ, आपने अभी ऐसे बोला था कि इसमें पानी डालना है कि ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना? झूठ मत बोलो। क्या पूछो? क्योंकि मैंने नहीं बनाया ना, इसलिए वो मैं कह नहीं सकती ना, टेस्टी रहता है। नो, मैं नहीं खाऊंगी। अब ये लास्ट बाइट है। या हम शाम के हो गए थे 7 बजे का टाइम, तो हमने सोचा कि चलो बाहर कुछ घूम कर आते हैं, क्योंकि मैं शाम को 6 से 7 किलोमीटर की वॉक करती हूँ। तो आज इन दिनों मैं हस्बैंड के आने के बाद मैं बाहर जा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत बाहर घूम कर आते हैं और कुछ फ्रूट्स ले आते हैं। और इसी के साथ हमें छोटा सा ग्रोसरी स्टोर दिखा, तो हम इसके अंदर आ गए थे, क्योंकि मैंने सोचा कुछ न कुछ राशन ले लिया जाए जो ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ मैंने आए थे घूमने, और फिर बहुत कुछ लेना पड़ा क्योंकि ज़रूरत भी थी। और इसी के साथ फिर घर आने के बाद हमने किया डिनर में था वो सुबह वाली पाव भाजी, और हलवा बनाया था हस्बैंड के लिए, हलवा और दूध और पराठे। हलवा हमारे घर इन दिनों में 2 टाइम तो पक्का ही है,
और कई बार 3 टाइम भी हलवा बन जाता है। लेकिन सच मैं इतना ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, बस एक कटोरी एक साथ में मैं एक कटोरी ही बनाती हूँ, ताकि गरम गरम एक बार खा लिया जाए। और उसके बाद ये है सेकंड डे मॉर्निंग का वीडियो। ये है मेरा हॉस्पिटल, जो मैं सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर आ गई थी। और इसी के साथ आ गए हैं हम वीडियो के एंड पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।